हमारा इंडिया जो है वो एक क्या नाम है, प्रोटो आइलैंड टाइप से था। प्रोटो पेनिनसुला था कई सारा, उसमें जो उसका सदर्न पार्ट है वो अरावली, धारवाड़ और 3 प्लेटूज़ थे। कौन-कौन से थे? अरावली, धारवाड़ और सिंघू। ठीक है? 3 प्लेटूज़ थे। वो आपस में जो है प्रोटो एक तरह से कॉन्टिनेंट टाइप से था। वो उनके बीच में रिफ्ट वैलीज़ थी, ठीक है? बनी थी। उसमें बाद में फिर उनके टकराने से महानदी और दामोदर रिफ्ट वैली भी बनी है। तो ये पूरा पार्ट था, ये बाद में मेडागास्कर से अलग होकर किधर आया? दरास आइलैंड से होते हुए, ठीक है? ये आके यूरेशियन प्लेट से टकराता है। डायरेक्ट नहीं टकराता है। आपका एक बार टकराता है, हिंज होता है, फिर टकराता है दूसरी तरफ से, फिर हिंज होता है। इस तरह से मतलब इसका टकराना होता है। जब ये टकराता है तो आप सबको पता है कि 2 प्लेट्स जब आपस में कन्वर्ज होकर टकराती हैं तो फोल्ड माउंटेन बनता है। सबको पता है? आप लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ा। कौन से? फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ा। यहाँ पे आपका माउंटेन बनेगा और एक बार टकराएगी तो एक चेन ऑफ माउंटेन बन सकता है। कई बार टकराएँगी, 2-3 बार टकराएँगी तो 2-3 चेन ऑफ माउंटेन। तो इसीलिए यहाँ पे आपको सीरीज़ ऑफ माउंटेन दिखाई दे रहा है। ठीक है ना? जो हिमालय से बनने से पहले बना है काराकोरम, लद्दाख, जस्कर ये वाला। फिर ग्रेटर हिमालय, जब जबरदस्त टक्कर होती है ग्रेटर हिमालय बनता है। फिर मिडिल हिमालय बनता है और काफी टाइम के बाद उसके शिवालिक बनता है, क्योंकि शिवालिक जो है उसमें फेल्यूअल ओरिजिन दिख रहा है कि यहाँ पे रिवर बहने लग गई थी, रिवर उस जमीन पे आने लग गई थी मिडिल हिमालय और ग्रेटर हिमालय से। ठीक है ना? बाद में वो पार्ट जो है अपलिफ्ट हुआ है, यानी कि और टक्कर हुई है फिर वो अपलिफ्ट हुआ है। ठीक है? तो इसमें फेल्यूअल ओरिजिन दिखाई देता है, यानी कि रिवर का वहां पे दिखाई देता है कि यहाँ कोई मिट्टी थी और सेडिमेंट्री सेडिमेंट्स दिखाई देते हैं। या में और ये जो हमारा है ये क्योंकि 2 पॉइंट्स पे हिंज है तो इसलिए ये कॉन्वेक्स शेप में है। कॉन्वेक्स शेप में यहाँ पे हिंज है। कहाँ पे? काराकोरम वाला उधर साइड में, यानी कि क्या नाम है, नंगा पर्वत। और इधर नंगा पर्वत के बाद में यहाँ पे जब नामचा बारवा की साइड में आता है, अरुणाचल प्रदेश की साइड में, तो यहाँ पे ज्यू सिंक्लाइन ऐसे मुड़ जाता है। कॉन्वेक्स। अब कॉन्वेक्स क्यों है? क्योंकि ये दो साइड जो हैं, यहाँ पे एक साइड में अरावलीज, दूसरी साइड में जो मणिपुरी हिल्स वगैरह ये सब हैं, इनकी वजह से ये दोनों साइड में बढ़ नहीं पाया, बीच में उसको जगह मिली, तो ये ऐसे कॉन्वेक्स शेप में हो गया। ठीक है? और ये ज्यू सिंक्लाइन ऐसे करके ये एक पूरा नीचे की साइड में क्या आ गया आपका, मणिपुरी हिल्स, पूर्वांचल हिमालय। और वही एक्सटेंशन हुआ अरकान योमा, जो कि म्यांमार में, और उसी का एक्सटेंशन माना जाता है कि अंडमान और निकोबार आइलैंड। ठीक है? तो ये काफी मतलब वो जो आइलैंड आ रहा था ऊपर उस पे अरावली और गोवाली हिल्स पहले से थी और उसकी वजह से हाँ, ये वो जो आइलैंड था उस पे अरावलीज थी पहले से, पुराना है। अरावली बहुत पुराना है हिमालय से। ठीक है ना? तो अरावलीज वगैरह, तो इसलिए वो उसको बढ़ने नहीं दिया, क्योंकि पठारी था, जो सॉफ्ट लैंड जहां मिला वहां वो फैल गया। ठीक है ना? एक बात ये समझ में आ गई। उसके बाद में उसमें, क्योंकि ये भाई जब पहाड़ कोई बनता है तो ऐसा तो नहीं सब क्रिस्टलाइन रॉक रहेगा। भाई ऊपर से जमीन रहेगी, ये रहेगा वो रहेगा। तो जब ग्लेशियर्स बने, तो ग्लेशियर बनने के बाद वहां से जो रॉक्स थे उनका इरोजन हुआ। ग्लेशियर बने, वहां से जब वो पिघले ग्लेशियर, तो नदियां जारी हुई, पानी जारी हुआ, स्ट्रीम्स जारी हुई, और वो धीरे धीरे अपने साथ सेडिमेंट्स ला लाकर उन्होंने नॉर्दर्न प्लेन बना दिया। क्या बना दिया? जो आपका बिहार का, ठीक है, यूपी का, पंजाब का, ये सब प्लेन है। ठीक है ना? तो गंगा प्लेन, इंडस प्लेन, ब्रह्मपुत्रा प्लेन, ये सब क्या है? ये जो रिवर्स हैं, ये सेडिमेंट्स ला ला के इन्होंने जमाया और यहाँ पे एलुवियल प्लेन बनाया। ठीक है? लेकिन ये बना कैसे, समझ में आ गया? अब यहाँ पे इसके बाद क्या होता है कि हम लोग देखते हैं कि भाई हमने ये पूरी देखी, तो इसको पढ़ने के लिए हमने इसका डिवीजन किया कि कैसे पढ़ें इसको। तो एक पॉलिटिकल दृष्टि से हमने डिवीजन किया। ठीक है? एक तो हमने किया इसका ज्योग्राफिकल, फिजिकल तरीके से। फिजिकल तरीके से मतलब नॉर्थ टू साउथ कर दिया। नॉर्थ में हमने देखा कि काराकोरम है, फिर लद्दाख है, फिर जस्कर है, फिर ग्रेटर हिमालय, फिर मिडिल हिमालय और फिर लेसर हिमालय, शिवालिक है। इधर पूर्वांचल हिमालय, अरकान योमा एंड अंडमान निकोबार तक चले गए। ये हमने क्लासिफिकेशन किया। दूसरा हमने देखा कि भाई हमारी जो रिवर्स हैं, जो नेचुरल बैरियर बनाती हैं, ठीक है ना? उस रिवर्स को हम डिवाइड करते हैं माउंटेन्स को। यानी ऐसे माउंटेन जा रहे हैं सीरीज में, हम रिवर ला ला के डिवाइड करते हैं। 2 रिवर के बीच में समझ लो कि हमने उसको कैसा वर्टिकल डिवीजन कर दिया। एक रिवर ले ली इंडस, और वहां से लेकर सतलुज तक जितने पहाड़ आए, उसमें जितने स्टेट आए उनके नाम ले लिए हमने। उसमें आ रहा है क्या? जम्मू कश्मीर आ रहा है, हिमाचल, पंजाब आ रहा है। तो हम इसको जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, हिमालय कहते हैं।
ठीक है। अब इसमें जब ऐसे हम डिवीजन करेंगे तो उसमें काराकोरम भी आएगा, लद्दाख भी आएगा, जस्कर भी आएगा और ग्रेटर हिमालय भी आएगा, मिडिल हिमालय भी आएगा। अगर शिवालिक वाली रेंज होएगी तो शिवालिक भी आएगा, वहां शिवालिक नहीं है तो कोई बात नहीं। ठीक है ना। तो हमारा जैसे जम्मू कश्मीर पंजाब हिमालय के अंदर हमने देखा कि ऊपर साइड में काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जस्कर, फिर ग्रेटर हिमालय। ठीक है ना। और उसके बाद में ग्रेटर पीर पंजाल और धौलाधर आ गई। तो ये हमने पूरी रेंज देख ली। ठीक है ना। फिर हमने कहा कि ये डिवीजन हो गया, नागतिबा वगैरह भी इधर इस साइड में, नीचे की साइड में। तो हमने ये वाला पार्ट देख लिया। उसके बाद हमने क्या किया, हम लोग बढ़े कि भाई चलो ठीक है, सतलुज तक तो हमने देख लिया। अब सतलुज से लेकर काली रिवर तक गए, क्योंकि हमारा एक्सटेंशन काली रिवर तक ही है, उसके बाद नेपाल शुरू हो जाता है। तो हमने एक डिवीजन ये कर लिया अपने उत्तराखंड को। उत्तराखंड वाला पार्ट जो है उसमें दो हिल्स हमें नजर आती हैं, एक गढ़वाल हिल्स और दूसरी कुमाऊं। कुमाऊं का क्योंकि नाम था तो कुमाऊं हमने उसका नाम रख दिया कुमालू हिमालय। दो रेंज हो गई, ऊपर वाला गढ़वाल, नीचे वाला कुमाऊं। ठीक है ना। गढ़वाल की साइड में क्या है, मसूरी है, देहरादून है। ठीक है। और क्या नाम है आपका, इसके साइड में कुमाऊं की साइड में क्या है, नैनीताल हो गया, अल्मोड़ा हो गया। ठीक है ना। फिर आप आ गए नेपाल। नेपाल, अब देखो मैं कौन सा मैप देख रहा हूं, कुछ देख रहा हूं, लेकिन मेरे दिमाग में तो सब इमेजिनेशन बसी हुई है ना, तो उसी तरह से बता रहा हूं, उसी तरह करो। अब आ गए नेपाल, काली, शारदा, ये बाद में गंडक गंडक, ये बाद में क्या नाम है घाघरा वगैरह बनेंगी, वो अलग बात है। लेकिन काली और गंडक, ठीक है, वो काली और गंडक बीच में कोसी, काली से कोसी तक। अब कोसी जो है वो बिहार का सौरव बिहार कहा जाता है, नेपाल से ही आती है, वहां तक हमने उसको नेपाल हिमालय कह दिया। काली से कोसी तक हमारा क्या हो गया, नेपाल हिमालय। उसके अंदर ग्रेटर हिमालय है। ग्रेटर हिमालय जो है उसमें बड़ी बड़ी पीक्स हैं, मसालू, मकालू, माउंट एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, सब सब। ठीक है, ऊंची ऊंची पीक्स हैं, हाइट्स में। नीचे उसमें मिडिल हिमालय में दुधवा, मूरी, चिड़िया रेंज आ गई, है ना। उसकी ये डिसकंटिन्यूअस रेंज टाइप से है। उसके बाद में फिर हम पढ़ते हैं वहां से और आगे बढ़ते हैं, कहां आ गए, तीस्ता। अब तीस्ता तक हमने, कोसी से तीस्ता तक हमें सिक्किम हिमालय कहना था, क्योंकि हमें अपना बताना था कि कंचनजंगा हमारा सबसे ऊंचा पहाड़ है। कंचनजंगा के बारे में एक बात और जान लीजिए कि जो हमारा 100 रुपए का पुराना नोट है, उसके पीछे जो माउंटेन छुपा छपा हुआ है वो कंचनजंगा माउंटेन। कौन सा माउंटेन है, 100 रुपए का पुराना नोट देखा ना, उसके ऊपर पीछे एक माउंटेन छुपा हुआ है, देख लो। ओल्ड वाला नोट, मतलब अभी जो चल रहा है उसके ओल्ड, ओल्ड वाला। ठीक है। नए वाले पे तो रानी का वाव छपा हुआ है, पुराने वाले पे जो है वो ये गुजरात, पाटन डिस्ट्रिक्ट गुजरात में है रानी का वाव। पुराने वाले पे जो है वो सिक्किम से कंचनजंगा का व्यू है, वो जो छपा हुआ है ओल्ड वाले करेंसी नोट पे। ठीक है, देख लो, ये पीछे आप देखोगे तो क्या छपा हुआ है, सिक्किम का कंचनजंगा। ठीक है ना, क्लियर है, माउंट कंचनजंगा है वहां पे। ओके। और ये वर्ल्ड की तीसरे नंबर की सबसे ऊंची पीक है। ठीक है, वर्ल्ड की थर्ड हाईएस्ट पीक है। ठीक है, और ये तीनों हिमालय में ही है सबसे ऊंची पीक्स। माउंट एवरेस्ट फर्स्ट नंबर पे, K2 या गॉर्डन ऑस्टिन भी बोलते हैं उसको, लेकिन वो गॉर्डन ऑस्टिन जो है वो हमारे पीओके में है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, तो वो हमारा ही है, लेकिन हम उसको नहीं कह सकते अपना, क्योंकि वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में है, तो वो नहीं कहते। तो हमारी अभी जो एग्जिस्टिंग इंडिया है, हमारे पास जितना हमारे पास राइट है, उसमें हमारा कंचनजंगा सबसे हमारी हाईएस्ट पीक मानी जाती है। इंडिया की सबसे हाईएस्ट पीक इस वक्त कंचनजंगा है, ना कि K2, क्योंकि K2 पीओके में चला गया। वैसे तो हम कहते हैं K2 क्योंकि क्लेम तो हम करेंगे ही। ठीक है, और माउंट एवरेस्ट क्योंकि नेपाल में है। ठीक है, सो सबसे ऊंचा। ठीक है ना, तो इस रेंज में आपको ये मिल जाएंगे, फाइन। उसके बाद में आप चलते हैं कि काली से अब जो है आप कोसी से लेकर, कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है, मैंने कहा सौरव बिहार। और मैंने उसमें आपको और कुछ बातें बताई, क्या बताया कि देखिए कोसी का जो है, जब आप आगे पढ़ोगे, इसको पहले बोलते हैं सप्त कोसी। क्या बोलते हैं, क्योंकि वो 7 स्ट्रीम से मिलकर बनी है नेपाल में। फिर और लोअर नेपाल में आते हैं तो इसको बोलते हैं त्रिवेणी, क्योंकि 3 स्ट्रीम हो जाती है वो। फिर जब बिहार में पहुंचती है फिर इसको कोसी कहते हैं। और ये क्यों सौरव बिहार कहा जाता है, क्योंकि इसमें वॉल्यूम ऑफ वाटर बहुत ज्यादा है और सेडिमेंट्स बहुत सारे लाती है, और उसके बाद में सेडिमेंट्स लाती है तो अपना कोर्स चेंज करती रहती है। अभी यहां बह रही है, कल वहां बहने लगेगी, तो उससे क्या होगा कि कहीं घर बना लिया लोगों ने, वहां घुस गई, घरों में घुसती रहती है लोगों के। ठीक है, तो इसलिए इसको कोसी जो रिवर है, ठीक है, सौरव बिहार कही जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद में हम कोसी से लेकर और फिर दिहांग तक जाते हैं, जो कि ट्रिब्यूटरी है किसकी, बर्मा की।
उसकी ब्रह्मपुत्रा की, किसकी ट्रिब्यूटरी है? अब वहां हम चले गए दिहांग में। अब यहां तक जो है कोसी से दिहांग तक, फिर यहाँ पे इसको जो बोलते हैं आसाम हिमालय के नाम से जाना जाता है। इसमें ग्रेटर हिमालय दिखेगा, उसके अलावा जिसमें आपको ग्रेटर हिमालय में क्या दिखा, नामचा पारवा दिखेगा, ठीक है ना। कुली कांगड़ा, कुली कांगड़ा है यहाँ पे, कुली कांगड़ा कहाँ पे, कुली कांगड़ा देखो कहाँ पे पीक, ठीक है। कुला, तो ये जैसे आपको पीक्स दिखती जाएंगी ना, ये सब हिमालय की पीक्स, यानी ग्रेटर हिमालय में सिर्फ आपको पीक देखनी है। क्यों? कहीं पे नामचा बारवा दिखेगा, कॉन्टिन्यूअस है, तो वहां पे कोई ऐसे डिसकॉन्टिन्यूअस रेंज तो दिखेगी नहीं, तो उसको ग्रेटर हिमालय ही कहेंगे। फिर वो अलग अलग पीक्स के नाम से जाना जाता है, जैसे अन्नपूर्णा है, मसालू है, मकालू है, और आपका क्या नाम है, ये माउंट एवरेस्ट है, और आपका कंचनजंगा है, K2 है, गॉड मतलब K2 तो उधर चलेगी, ये इधर क्या नाम है, नामचा पारवा है, नंगा पर्वत है, ठीक है ना। ऐसे इसी सब से नाम से दिखेगा। उसके बाद में फिर आप जब आओगे, यानी पीक्स के नाम से, उसके बाद में फिर जो मिडिल हिमालय है वो कैसे दिखेगा, MAMD, मस्मी, अभोर, मीरी, डाफला। मिसमी इधर से ईस्ट टू वेस्ट आ जाओ, मिसमी, अभोर, मीरी, डाफला, ये रेंज हो गई, बात खत्म है। इज इट डिफिकल्ट? समझ में आ गई बात? तो कहां से कहां तक पहुंचे हम लोग? ठीक है, बताओ समझ में आया कि नहीं आया? क्या क्या डिफिकल्ट है? अब यहां से हम घूमेंगे पूर्वांचल की तरफ, हैं? पहाड़ यार इतने याद हो गए, खुशी मनाओ, नाचो। आप लोगों को कुछ पासेस भी बताए थे और कुछ होमवर्क में पासेस दिए थे। झूठ बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो। मैंने कहा था कि जोजीला मैंने बता दिया, जिलेबला बता दिया, और क्या नाम है, और शिपकीला बता दिया, और दीपुला दीपुला बता दिया। मैंने बोला था कि आप लोग नाथुला, शिपकीला और बुर्जीला और ये सब या पढ़ लेना, बोला था ना, जाते वक्त बोला था। ये क्योंकि ग्रुप में अपडेट नहीं हुआ इसलिए आप लोगों को नहीं है, लेकिन मैंने कहा था कि बाकी सारे पासेस पढ़ लेना। 3 मैंने बताए थे, बोला, और नाम भी ले लिया था मैंने कि सिपकीला और क्या नाम है, बुर्जीला, नाथाला, नाथुला, बारालाचाला, इनको जरा पढ़ लेना, बोला था ना। मतलब याद नहीं है, आपने याद नहीं है, लेकिन मैंने आपको बोला था, सुन लो, मैं बता दे रहा हूँ ना, मुझे तो याद है ना। मैंने कहा था कि लद्दाख से कश्मीर को कनेक्ट करने के लिए जोजिला है, बहुत ऊंचा है, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने बोला था कि जो ट्राई जंक्शन बना रहा है, किसके किसके बीच में, भूटान के बीच में, और सिक्किम यानी इंडिया और भूटान और चाइना के बीच में, उसका नाम मैंने क्या बताया था आपको? नहीं, क्या बताया था? जेलेपला, ठीक है, जेलेपला बताया था, ओके। और मैंने जेलेपला बताया था, और जो मैंने म्यांमार के बीच में और इसके बीच में बताया था, वो कौन सा बताया था? म्यांमार, इंडिया और, ठीक है, दीपुला। और फिर मैंने आपको उसके बाद बोला था कि नाथुला और क्या नाम है, शिपकीला और बारालाचाला, ठीक है, ये वाले सारे जितने भी लाज हैं, ला मतलब होता है पासेस, इनको आप लोग कर लीजिएगा, जिसमें मैंने आपको भोर घाट और थाल घाट भी पूछा था, ठीक है, कि कहाँ पे है। वो वहां पे नहीं है, क्योंकि साउथ वाला पूछ लिया था। उतना फोकस मैं करता हूँ, उतना कौन फोकस करता है, पढ़ा के निकल जाता है हर कोई, इतना थोड़ी ना बाल की खाल निकालता है कोई कि नहीं ये बताओ वो 3000 मीटर। तो आपका यह इमीडिएटली नॉर्थ, यानी कि जब ग्रेटर हिमालय से जस्ट ऊपर देखोगे तो आपको 4 रेंज मेन दिखती हैं, काराकोरम, लद्दाख, जस्कर, कैलाश रेंज, जो कि एवरेज एलिवेशन का 3000 मीटर है, ओके, ठीक है। ये इमीडिएटली नॉर्थ में है, ओके, और तिब्बतन साइड में कैलाश रेंज है। उसके अलावा जो है काराकोरम की जो सबसे ऊंची पीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, काराकोरम K2 का वैसे कोई फुल फॉर्म जानता है? K2 का, K2 मतलब काराकोरम के, ठीक है ना। तो ऐसे K2 बोला जाता है। यहाँ पे जो पीक्स हैं, इसमें एक तो गेसर बूम है, कौन सा है? गैशर ब्रूम। इस यहाँ पे आप K2 में जाके ग्रेशर बूम मार्क कर लीजिए जरा एक बार। उसके अलावा लद्दाख के अंदर राकापॉक्सी मार्क कर लीजिए, कैलाश में कैलाश रेंज, और जस्कर के अंदर नंगा पर्वत, ठीक है, ये जरा मार्क करिए फटाफट। नंगा पर्वत मार्क है गिलगित बल्चिस्तान की तरफ। राकापॉक्सी काराकोरम से सबसे, अगर वेस्ट में जाओगे थोड़ा सा गिलगिट से पहले, तो वहां पे आपको राकापॉक्सी दिखेगा। राकापॉक्सी मार्क कर लो, कर लिया लद्दाख रेंज वाला।
K2 गैसरबूम, मैसरबूम, ये सब मार्क कर लो काराकोरम के अंदर। और लद्दाख रेंज और उसके बाद में जास्कर के अंदर नंगा पर्वत नीचे है, ग्रेटर हिमालय से भी नीचे, ठीक है। ओके, मार्क कर लिया, तुम्हें मिला नहीं? तुम्हें मिल गया, उसको नहीं मिल रहा है, नहीं मिला क्या? उसमें मेंशन नहीं है कुछ माउंटेन में, इसमें है खुद से कर। अरे नहीं मेंशन है तो कर लो कहीं जाके, पता नहीं क्या है। अरे नहीं है यार तो भैया लिख लो, बना लो, यहाँ पे दिख रहा है ना। गिलगिट उधर हो के उधर बजाय पता नहीं कहाँ कहाँ देखते रहते हो, तो कुछ पता ही। ठीक है, काराकोरम लद्दाख जास्कर रेंज। काराकोरम इज द होम ऑफ द ग्रेटेस्ट ग्लेशियर ऑफ द वर्ल्ड। देखो यहाँ सुनो इधर, ट्रांस हिमालय जो है, ट्रांस हिमालय में काराकोरम जो है वो होम है ग्रेटेस्ट जो ग्लेशियर्स हैं वर्ल्ड के, जो आउटसाइड द पोलर रीजन से बाहर जो सबसे जो ग्लेशियर है बड़े, वो सारा काराकोरम के अंदर आपको दिखाई देता है, ठीक है ना। ओके, जिसमें सियाचिन ग्लेशियर है, ठीक है, बालतोरो है, ब्याफो है, हिस्पर है, ये सब ग्लेशियर्स हैं। ओके, तो सियाचिन, बालतोरो, ब्याफो और हिस्पर और ग्लेशियर्स जरा देख लो, मार्क कर लो, कर लिया, सब काराकोरम में मिल जाएगा, ठीक है। ये काराकोरम जो है वो बाउंड्री बनाता है, वाटर साइड बाउंड्री बिटवीन तुर्कमेनिस्तान एंड इंडिया, बना रहा है ना। वाटर साइड बाउंड्री, ठीक है ना, कर लिया भाई। नहीं मिले सब बाल ये, ठीक है। वाटर साइड बिटवीन द तुर्कमेनिस्तान, ठीक है, इंडिया एंड तुर्कमेनिस्तान, तो ये हो गया। अब देखें यहाँ पे मैं याद करवा रहा हूं, ठीक है। यहां पे आप ट्रांस हिमालय में देखेंगे, ट्रांस हिमालय में देवसाई माउंटेन पार्ट ऑफ लद्दाख देखिए जरा, देवसाई माउंटेन दिख रहा है, दिख रहा है देवसाई माउंटेन, ठीक है, देवसाई माउंटेन दिख रहा है, दिख गया ना देवसाई माउंटेन। लद्दाख रेंज में देखो ना, लद्दाख रेंज में नंगा पर्वत के बगल में दिख गया, दिख गया, हाँ देवसाई माउंटेन दिख गया। ये यहाँ पे, ये है, यहाँ पे ओरिजिन होती है रिवर सुरु रिवर। कौन सी रिवर है? सुरु जो रिवर है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे। ये सुरु जो है ये ऑब्सिक्वेंट ट्रिब्यूटरी है। क्या है? ऑब्सिक्वेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस। सिर्फ ट्रिब्यूटरी नहीं है, ऑब्सिक्वेंट। अब आप मुझे बताओ ऑब्सिक्वेंट ट्रिब्यूटरी क्या होती है, तुम बताओ भाई, ज्योग्राफी से तुमने क्या है, तुम बताओ। जैसे रिवर इधर फ्लो कर रही है तो ये ऑब्सिक्वेंट आ रही है, कॉन्सिक्वेंट मतलब साइड, और ट्रिब्यूटरी मतलब जो मिल आ रही है, मिल रही है, और डिस्ट्रीब्यूटरी मतलब उससे जो निकल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऑब्सिक्वेंट ट्रिब्यूटरी है शुरू किसकी? इंडस की, ठीक है। ये उल्टा बहती है, उसके बाद में जाके मिलती है, और उसके बाद में ये देवसाई माउंटेन से निकलती है ये, और उसके बाद में फिर इंडस जा रही है। इंडस की कई सारी ट्रिब्यूटरीज हैं जो फेमस उसकी ट्रिब्यूटरीज है, जिसमें से सियोक, हुंजा, गिलगिट, ठीक है, और क्या नाम है आपका ये सुरु, ठीक है। ये कई सारी रिवर है जिसको हम रिवर में पढ़ेंगे डिटेल में, लेकिन अभी आप इतना जान लो, सियोक रिवर है, ये इधर से आ रही है, किधर से? दिख रहा है? इधर से आ रही है ना, किधर? ऊपर देखो, लद्दाख रेंज से ऊपर, ठीक है ना। तो कैलाश रेंज इज ऑफशूट ऑफ द किसका? लद्दाख रेंज है, उससे आगे है। इंडस रिवर पास होती है बिटवीन लद्दाख एंड जास्कर, इसको याद रख लेना क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आता है। लद्दाख रेंज और जास्कर के बीच में इंडस पास हो रही है, ठीक है, क्लियर है? किसके किसके बीच में? जास्कर और लद्दाख के बीच में। तो इधर के माउंटेन आपने सारे देख लिए है भाई, माउंटेन देख लिए, रिवर भी देख लिया कि इंडस है, इसकी एक ट्रिब्यूटरी है सियोक रिवर, इसकी ट्रिब्यूटरी है सुरु रिवर, ठीक है, और हुंजा, गिलगिट, ये सब हम पढ़ेंगे रिवर वाले में, ठीक है, जब इंडस रिवर पढ़ेंगे। अभी फिलहाल यहाँ के माउंटेन देख लीजिए, देख लिया? ओके, ट्रांस हिमालय हो गया। तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये हमने बता दिया, वहां की लोकेशन बता दी। आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी बात।
अब आता है पूर्वांचल हिमालय, देख रहे हो, ईस्टर्न साइड में जाओगे आप, ईस्टर्न हिमालय के साइड में जाओगे तो वहां पे आपको मिलेगा कौन सा, क्या मिलेगा, सेम ओरिजिन ही है, जब हिमालय बना है तब ये भी बना है। इसमें आपकी पटकाई बम, कौन सी, पटकाई बम, पटकाई बम ऊपर साइड में नागा हिल से ऊपर वाला जो पार्ट है उसको पटकाई बम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पटकाई बम। पटकाई बम से बगल में फिर नागा हिल्स, क्या है, नागा हिल्स। नागा हिल्स से नीचे मणिपुरी हिल्स, तो मणिपुर में मिलेगी, जाहिर सी बात है। फिर मिजो हिल्स, मिजो में मिलेगी, राइट, ओके। और ये एलिवेशन जो डिक्रीज होता है वो नॉर्थ से साउथ में डिक्रीज होता है, यानी नॉर्थ में ज्यादा ऊंचा है और फिर नीचे नीचा नीचा होता चला जाएगा, ठीक है ना, क्लियर है। तो यहाँ पे पटकाई बम, नागा हिल्स, ठीक है, और मणिपुरी हिल्स और मिजो हिल्स, ओके, मिजोरम में, फाइन, ओके। अब इसके अलावा भी और माउंटेन है, देखिए, जैसे मिसमी अब और मीरी डाफला उधर मैंने पढ़ाया था, याद करो, पढ़ाया था। इधर आप देखो, मैंने मेघालय में बताया था कि आपका गारो खासी जयंतिया है, और गारो खासी जयंतिया के बाद जो रेंज है, जो नागा हिल्स और इधर ट्राई जंक्शन टाइप से बनाती है, वो है बरेल रेंज। कौन सी रेंज, बरेल रेंज, वो भी देख लीजिए, कर लिया, बरेल रेंज भी देख लो, देख लिया, अरे मार्क करो भाई, पटकाई बूम, नागा हिल्स, बरेल रेंज, मणिपुरी हिल्स, मिजो हिल्स, ठीक है, गारो खासी जयंतिया, किसमें, मेघालय में, कर लिया मार्क, है भाई। ये पूर्वांचल कहलाता है, क्या कहलाता है, पूर्व का आंचल, ठीक है। अब यहां पे कुछ फैक्चुअल चीजें हैं, यहां आ जाओ, देख लो, पटका, इधर देख लो भैया, पटकाई बूम स्लाइड में भी देख लिया करो कभी कोई, स्लाइड देख रहे हो, फैक्चुअल चीजें हैं कि पटकाई बूम जो है ये बॉर्डर बनाता है बिटवीन अरुणाचल प्रदेश एंड म्यांमार, ओके। नागा हिल्स की हाईएस्ट पीक जो है माउंट सारामती है, क्या है, माउंट सारामती को मार्क कर लो जाके, ये वाटरशेड बनाता है बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार, माउंट सारामती जाके नागा हिल्स में, नागा हिल्स में देखो माउंट सारामती दिखेगा, मार्क कर लो, कर लिया, नागा हिल्स में माउंट सारामती मार्क कर लो, नागा हिल्स में ही तो है, नागा हिल्स में हाईएस्ट पीक है उसकी माउंट सारामती, ठीक है, कर लिया। उसके बाद में फिर देखो मणिपुरी हिल्स है, मणिपुरी हिल्स जो है ये बॉर्डर बनाता है बिटवीन मणिपुर एंड म्यांमार, सोर्स ऑफ मणिपुरी रिवर है मणिपुरी, और उसकी ट्रिब्यूटरी है कौन सी, चिडविन, म्यांमार, उसकी मणिपुरी रिवर जो है ट्रिब्यूटरी है किसकी, चिडविन, 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 चिडविन रिवर म्यांमार की। उसके अलावा जो है मिजो हिल, मिजो हिल जो है मिजो हिल में सबसे हाईएस्ट पीक है उसकी ब्लू माउंटेन, देख लोगे आराम से मिल जाएगा, ब्लू माउंटेन बहुत फेमस है, अरे ब्लू माउंटेन को नीलगिरी मत समझ लेना, दिख गया। उसके बाद देखें आप लोग, यहाँ पे पूर्वांचल हो गया, पूर्वांचल के बाद में मैंने बताया आपको अर्कान योमा है, म्यांमार में जाके एक बार एक्सटेंशन देखिए अर्कान योमा, म्यांमार के अंदर देखिए अर्कान योमा, उसके बाद अंडमान निकोबार उसका एक्सटेंशन दिखेगा। तो एक बार आप लोग मैप में निकालिए म्यांमार और वो उसको देखिए, म्यांमार में देखिए पढ़ रही है कि नहीं पढ़ रही है, मोनी नॉर्दर्न माउंटेन हमने खत्म कर लिया, ठीक है, मुबारक हो, ठीक है, मुबारक हो भाई, मुबारक हो, मार दिया पापड़ वाले को तुम लोगों ने, नॉर्दर्न माउंटेन हो गया। चलो एक बार रिकॉल कर ले, यस करा दूं, यस करा देते हैं, तो रिकॉल तो करा दूं। हाँ, रिकॉल करा। देखो भाई, हम लोगों ने नॉर्दर्न माउंटेन देखा, ऊपर से चलते हैं, हमने सबसे पहले गए काराकोरम, लद्दाख, जस्कर, ट्रांस हिमालय वाला देखा, तो काराकोरम, लद्दाख, जस्कर, और उसके बाद में कैलाश रेंज, ये हमारा जो है ट्रांस हिमालय वाला पार्ट है, ओके। इसमें वर्ल्ड के सबसे बड़े बड़े ग्लेशियर जो है वो यहीं पे हैं, जिसमें से आपका सियाचिन ग्लेशियर, बुफाओ, बालतोरो, ठीक है, बाफो, ठीक है, और इसी तरह से बहुत सारे ग्लेशियर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में यानी और जो मेन पीक्स हैं उसमें से K2 गॉडविन एस्टिन, उसका नाम दूसरा नाम गॉडविन एस्टिन है, गॉडविन ऑस्टिन। उसके अलावा जो है ये वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट पीक है आफ्टर माउंट एवरेस्ट। उसके अलावा गेसरबूम, मेसरबूम, ये सब रूम, ये सब वहां पे आपको मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में, इसके बाद में ये जो है आपका लद्दाख रेंज है और फिर जास्कर रेंज है। तो लद्दाख और जास्कर के बीच में आपकी रिवर बह रही है इंडस, जिसको सिंधु नदी भी कहा जाता है, इंडस रिवर को, ठीक है। वहां उसकी कई सारी ट्रिब्यूटरीज है जिसमें सियोक है, हुंजा है, गिलगिट है, ठीक है, और क्या नाम है आपका जस्कर भी है।
कई सारी रिवर्स हैं। उसके अलावा एक सुरु जो है वो ऑब्सिक्वेंट ट्रिब्यूटरी है इसकी, ठीक है। और ये फिर गिलगिट के साइड से उधर आगे निकल जाती है, ठीक है ना। और भी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज आगे जब झेलम वेलम से जाके वो पाकिस्तान में मिलेंगी। लेकिन अभी फिलहाल ये रिवर की कोई कहानी है नहीं, तो यहाँ तक आपको समझ में आएगा ट्रांस हिमालय हो गया ये, ठीक है। इस वर्ल्ड के सबसे बड़े बड़े जो ग्लेशियर्स हैं वो सब कहाँ मिल रहे हैं, कहाँ पे मिल रहे हैं, ट्रांस हिमालयस में मिल रहे हैं, ठीक है ना। बात आ रही समझ में। मोनी पूरा रिवीजन कितने मिनट बताओ तुम। 2 मिनट। मोनी भाभी 2 मिनट। हैं बोल ही नहीं रही। 5 मिनट, चलो 5 मिनट टाइम दिया इन्होंने, 5 मिनट में रिवीजन हो जाएगा इंशाल्लाह। सुनो, सबसे पहले नॉर्दर्न हिमालय, नॉर्दर्न हिमालय से ऊपर चलते हैं, ग्रेटर हिमालय से ऊपर, तो वहां पे ट्रांस हिमालय दिखेगा। ट्रांस हिमालय में काराकोरम, लद्दाख, जास्कर रेंज दिखेगी। इधर तिब्बतन साइड में आपको कैलाश रेंज दिखेगी, राइट। उसमें जो है आपको जो वर्ल्ड के सबसे बड़े बड़े ग्लेशियर बाहर, एंटार्क्टिक से बाहर, आर्कटिक रीजन से बाहर जो मिलेंगे वो आपको यहीं पे मिलेंगे। इसमें आपको जो बड़े ग्लेशियर्स हैं उसमें आपका सियाचिन ग्लेशियर, बाल्तोरो ग्लेशियर, ब्याफोर ग्लेशियर, ऐसे बहुत सारे ग्लेशियर्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसके अलावा इसमें जो वर्ल्ड की सबसे ऊंची पीक्स में से भी पीक्स मिलेंगे, जैसे केटू वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट पीक है। केटू जो है उसका दूसरा नाम है गॉर्डन एस्टिन। उसके अलावा जो है आपका जिसमें ग्रेसर ब्रूम 1, ग्रेसर ब्रूम 2, उसके अलावा मेसर ब्रूम, और इस तरह की कई सारी आपको रेंज मिलेंगी, ठीक है। और इसी में आपका जो है काराकोरम के बाद लद्दाख जस्कर है, तो यहाँ पे आपको लद्दाख रेंज में रकापॉक्सी हाईएस्ट पीक दिखेगी। और दूसरा जो है जास्कर रेंज में नंगा पर्वत जो है सबसे ऊंची रेंज आपको दिखाई देगी। तो और लद्दाख और जास्कर के बीच में इंडस रिवर चल रही है, जा रही है। इंडस की जो है बहुत सारी ट्रिब्यूटरी है, सियोक है, हुंजा है, गिलगिट है, ठीक है, और सुरु है। तो सुरु ऑब्सिक्वेंट ट्रिब्यूटरी यानी उल्टा आके इससे मिलती है, और इंडस फिर आगे निकल जाती है। और इंडस की बहुत सारी और भी ट्रिब्यूटरीज है, जैसे झेलम है, चेनाब है, रावी है, सतलुज है, ब्यास है। ये सब बाद में आपको उसमें भी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन इंडस इधर से, और इंडस के नाम पर ही इंडिया का नाम जो है हिंद पड़ा है, सिंध पड़ा है, क्योंकि सिंध इसको हिंद कहते थे अरबी, तो यहाँ से इसका नाम जो है हिंद पड़ा है। तो इधर इंडस रिवर से रहने वाले, तो इंडस हमेशा से एक वो रही है, वाटरशेड बनाया है उसने, बाउंड्री बनाई है इंडस ने। इंडस के बाद में फिर, और इधर का जो प्लेन है पंजाब वगैरह वाला प्लेन, वो सब इंडस प्लेन के नाम से जाना जाता है। फिर हम लोग आते हैं, इसके आगे बढ़ते हैं, और हम लोग चलेंगे किधर, किस साइड में, दूसरी साइड में। आज का जो हमारा टॉपिक था उसमें हम लोग जाएंगे पूर्वांचल में, लेकिन इसमें मैं बिटवीन कल वाला भी रिवाइज कर दे रहा हूँ। फिर हम लोग आते हैं ग्रेटर हिमालय है यहाँ पे। ग्रेटर हिमालय में लद्दाख और जो है कश्मीर को जोड़ने वाला जो पास है उसको बोलते हैं जोजिला पास, और ये ग्रेटर हिमालय में है। उसके अलावा फिर आप नीचे आओगे तो आपको पीर पंजाल और धौलाधर भी मिलेगा। ये जो है इंडस से लेकर और जो है आपका सतलुज के बीच में, ठीक है, ये पूरा आपका कश्मीर, हिमाचल और पंजाब हिमालय दिखेगा। फिर आपका इधर आओगे आप, तो आपको थोड़ा सा और शिफ्ट होगे तो आपको सतलुज से लेकर काली तक आपको कुमाऊं हिमालय दिखेगा। कुमाऊं हिमालय में गढ़वाल रेंज और कुमाऊं रेंज दिखेगी, जिसमें आपको नंदा देवी, ठीक है, वगैरह, नंदा देवी वगैरह का, और क्या नाम है आप, गंगोत्री, यमुनोत्री और बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये सारे जो तीर्थ स्थल वगैरह सब यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। और आपको गढ़वाल की साइड में क्या नाम है, मसूरी और आपका देहरादून दिखाई देगा गढ़वाल हिल्स की साइड में, और आपके कुमाऊं साइड में आपको नैनीताल दिखाई देगा। फिर आप चले जाओगे क्या नाम है, काली से लेकर कोसी तक, और आपको मिलेगा क्या नाम है, ग्रेटर हिमालय। ग्रेटर हिमालय के अंदर आपको माउंट एवरेस्ट, मकालू, मंसालू, ये सब सारी जो बड़ी रेंज है वो दिखाई देंगी, ये बड़ी मतलब पीक्स दिखाई देंगी। और इसमें दुधवा, मुरी, चुरिया जो है वो मिडिल हिमालय में रेंज दिखाई देंगी। और उसके बाद में फिर आप आगे बढ़ोगे तो आपको सिक्किम हिमालय दिखाई देगा, तीस्ता में, तीस्ता यानी कोसी से लेकर तीस्ता के बीच में, और वहां पे कंचनजंगा एक हाईएस्ट पीक है। मैंने बताया 100 रुपए के नोट पे कि जो पुराना वाला नोट था उसके पीछे कंचनजंगा ही बना हुआ है, और इंडिया की ये हाईएस्ट पीक है और वर्ल्ड की 3rd हाईएस्ट पीक है। उसके बाद, ठीक है ना, उसके बाद आप आगे प्रोसीड करते हो और आप जाते हो तीस्ता से दिहांग तक, जो कि ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्रा की, और वहां तक पे आपको आसाम हिमालय नजर आता है, और उसमें जो है आपको नामचा बारवा, ठीक है, और ग्रेटर हिमालय को अगर हम जब देखते हैं, हिमालय को जो स्टार्टिंग पॉइंट देखते हैं हिमालय का, उसको हम लोग बोलते हैं नंगा पर्वत। नंगा पर्वत से लेकर और नामचा बारवा तक हम लोग जो है हिमालय को लेते हैं। उसके बाद में पूर्वांचल हिमालय शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे नामचा बारवा के बाद में आप आओगे तो यहाँ पे फिर मुड़ो, और इसमें जो मिडिल रेंज हमने ली है वो मिसमी अबोर, मेरी डाफला ली है। फिर आप पूर्वांचल हिमालय में जाओगे तो पूर्वांचल हिमालय में आपको मिलेगा पटकाई बूम, ठीक है। पटकाई बूम जो है वो जो है वाटर सेट बना रहा है बिटवीन किसके किसके बीच में, इंडिया और म्यांमार के बीच में।
पटकाई बुम से फिर नीचे आप जब जाते हो तो आपको मिलेगा नागा हिल्स, नागा हिल्स से नीचे जाओगे मणिपुरी हिल्स, उससे नीचे जाओगे मिजो हिल्स, ठीक है। और नागा हिल्स की जो सबसे ऊंची पीक है वो कौन सी है? माउंट सारामती, ठीक है, सारामती है। और जो उसके अलावा किसकी सबसे हाईएस्ट पीक ब्लू माउंटेन किसकी है? मिजो हिल्स की है, ठीक है, बात समझ में आ गई। उससे आगे एक्सटेंशन जो है वो आपका है अर्कान योमा जो कि म्यांमार में है, और उसके बाद अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार को 10 डिग्री चैनल डिवाइड करता है। 2014 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। इधर देखिए मेघालय में, यहीं पे आप देखते हैं सिक्किम से नीचे फिर मेघालय, मेघालय इधर ब्रह्मपुत्रा से फिर नीचे जाओ तो आपको मेघालय दिखेगा। मेघालय में आपको दिखेगा गारो, खासी, जैंतिया, ठीक है। और गारो खासी, गारो से पहले एक गैप दिखता है जिसमें से ब्रह्मपुत्रा जो बांग्लादेश में जिसको जमुना बोलते हैं, और गंगा, ठीक है, वो दोनों मिलती हैं उसी मालदा गैप के थ्रू जाती हैं आपका बे ऑफ बंगाल की तरफ। और ये जो मालदा गैप है वो बिटवीन राजमहल हिल्स, कौन सा हिल्स? राजमहल हिल्स जो छोटा नागपुर प्लेटू के ऊपर है, वहां से गारो की बीच में है मालदा गैप। और फिर गारो, फिर खासी, फिर जैंतिया, और उसके बाद में फिर बरेल रेंज है। क्या है? बरेल रेंज। तो यहाँ पे ये भी आपको देखना है, ठीक है। और भी रेंज है जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इतना बात समझ में आ गया ना? क्लियर है? बस 5 मिनट लगे मोनी, खत्म।